कब तक वैद्य सुसैन के यहाँ जड़ी बूटियां पीसता रहेगा? मैं तो कहता हूं इस बार अपने दुर्भाग्य को ही पीसता। उठा ले, उठा ले। मैंने तेरा कार्य कर दिया गोपाल, अब तू मेरा एक कार्य करेगा। कुछ ही दिनों के पश्चात महादेवी माया की गोद भराई है और इस अवसर को मैं छोड़ना नहीं चाहता। बस गोद भराई के दिन मुझे इतना ही करना होगा। किसने दी तुझे ये मोहर? ये मैं नहीं बता सकता लौशिका। तू मेरा मरा मुंह देखेगा गोपाल, यदि ना बताया तो? यदि बता दिया तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी, वो जीवित नहीं छोड़ेंगे मुझे। लेकिन क्या लौशिका, कब तक तू दासी बन के रहेगी और कब तक मैं ये पत्तियां पीसता रहूंगा? और महाराज को पता चल गया तो? अब वो तुझ पर निर्भर करता है लौशिका कि तू किससे ज्यादा स्नेह करती है, अपने गोपाल से या फिर कपिल वस्तु के आने वाले उत्तराधिकारी से। जो खीर महादेवी को खिलाई जाएगी उसमें मुझे विष मिलाना है। गोपाल सब कुछ हमारे विवाह के लिए कर रहा है, पर मैं महादेवी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती, जानकर अनजान नहीं बन सकती। दोनों ने माँ से भी अधिक स्नेह दिया है मुझे। लसिका, तू यहाँ क्या कर रही है? देवी मुझे आपसे एक अत्यंत आवश्यक बात करनी है। वो महादेवी माया को क्या कहना चाहती है? जी कुछ नहीं। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे। किसका साथ दे रही है लौशिका? क्या एक अपराधी के साथ जीवन बिता पाएगी? मुझे गोपाल को रोकना ही होगा। महादेव, अब तो आपको बच्चा संभालना सीखना ही होगा। ये सब आप इन्हें क्यों बता रही हैं? ये तो केवल युवराज को जन्म देंगी, पालूंगी मैं। हाँ यशोदा मैया, हाँ। महादेवी, आपसे एक आवश्यक बात करनी है। लौशिका, जो बात करनी है बाद में कर। चले जा, भगवान का नैवेद्य ले आ। पता नहीं है महादेवी ने सवेरे से अन्न ग्रहण नहीं किया। जा। रुक जा। महादेवी प्रजापति, लीजिए। देवदत्त, आओ महादेवी को प्रसाद ग्रहण करने दो। नहीं महादेवी, पहले मैं खीर खाऊंगा। अच्छा ठीक है, पहले हम आपको खिलाते हैं। चलो मुंह खोलो। मैं तो पहले महादेवी को खिलाऊंगी। नहीं पहले मैं, नहीं पहले मैं, नहीं पहले मैं। अच्छा ठीक। मत खिलाइए।
रुक जाइए महादेवी। लौशिका, ये क्या कर रही हो? महादेवी, इस खीर में विष मिला है। खीर में विष? किसने मिलाया विष? किसने मिलाया विष? हम तुमसे पूछ रहे हैं। गोपाल, रुक! किसके कहने पे किया तुमने ये? उत्तर दो गोपाल। क्यों किया ऐसा? बता। बोलो। तूने ऐसा क्यों किया? भैया, ये आपने क्या किया? गोपाल का जीवित रहना आवश्यक था। वही हमें असली अपराधी तक पहुंचा सकता था। हमें क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु हमारे कुल पे कोई अशुभ दृष्टि डाले ऐसे व्यक्ति को हम एक क्षण भी जीवित नहीं देख सकते, एक क्षण भी नहीं। आपके इस अनुरोध से बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें क्षमा कर दीजिए मां, क्षमा कर दीजिए मां। महादेवी, आपसे एक बात कहनी थी। तुम्हें आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है मंगला। महादेवी, महाराज का जीवन संकट में। ये तुम क्या कह रही हो मंगला? एकांत। पर यहाँ महाराज को किससे संकट हो सकता है? आपसे। मंगला। महादेवी, सुना है, जो संतान 10वें महीने के बाद पैदा होती है, यदि अपने पिता के घर पैदा हो तो पिता के जीवन पर भारी पड़ती है। मैंने इस बात को पहले नहीं माना, परंतु ज्योतिषियों ने प्रमाण दिया तो महादेवी, वो मैं ही थी जिसने आपका हाथ पकड़कर आपको देवता जाने से रोका। आज मैं ही आपसे कह रही हूँ, आपका यहाँ रहना उचित नहीं है। आप भी तो नहीं चाहेंगे कि महाराज या राज पर कोई भी संकट आए। आखिर अपने सुहाग और संतान की रक्षा करने के लिए ही तो स्त्री का जन्म होता है। महादेवी, कुछ भी हो जाए, आप महाराज को मना लीजिए। शीघ्र, अति शीघ्र यहाँ से प्रस्थान कीजिए। हम कल सवेरे ही देवदाह के लिए प्रस्थान करेंगे। आप देवता जाएंगी जरूर महादेवी, परंतु वापस नहीं आएंगी। किसी ने सत्य कहा है, स्त्रीहट, बालहट और राजहट के आगे किसी के नहीं चलती। और इस समय मुझ में वो तीनों हट हैं, है ना देव?
अभी कहता हूं, रुक जाओ।